पिछले 2 महीने से दुर्गाना गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा था और आज से 10 दिन पहले ग्रामीणों ने यहाँ के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर के कहा था कि दुर्गाना गांव के अंदर पेयजल की व्यवस्था की जाए। कल कल तक पिछले 10 दिनों में कोई अफसर ने जाकर के बातचीत नहीं की, तो आखिर में हार करके गाँव वालों ने सड़क पर बैठ करके सड़क को जाम किया और ग्रामीणों की मांग थी कि पेयजल के लिए अच्छे अफसर को बुला करके हमारे बीच में बात करवाओ। इन्होंने आखिर में चल करके यहाँ नौर उपखंड के ऊपर एडीएम बैठता है, एसडीएम बैठता है, एक्सीएन बैठता है, उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार और एईएन को भेज करके ग्रामीणों को सिर्फ गोली देने का प्रयास किया। उसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि एक्शन को बुलाओ, तो जैसे ही रात को 8 बजे एक्शन गया, पुलिस ने सोची समझी चाल के तहत एक्शन के जाते ही सड़क के ऊपर बैठे हुए तमाम ग्रामीण किसान नौजवानों के ऊपर बुजुर्ग लोग थे, 60 साल के लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और लाठियां मारते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार करके पुलिस से यहाँ ले आई। जिस नौजवान को गिरफ्तार करके लेके आई है उस नौजवान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ONGC का इंजीनियर है, जो कि हमारे ज़िले की सबसे बड़ी पोस्ट का आदमी है। उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले आई, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। यहाँ की पुलिस उसको सस्पेंड करवाने पर तुली हुई है। वो भी ग्रामीण था, गांव में रहने वाला था, मुंबई में नौकरी करता था, छुट्टी आया हुआ था। उसने मांग की गांव वालों के साथ कि भी यहाँ गांव में शुद्ध पानी मिलना चाहिए। उसको लाने के बाद जिस प्रकार से उसको पीटा है, आज़ादी के बाद गुलामी की यादें दिलवा दी। उसकी आंखें देखो। प्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जाकर के उसकी बाइट लेकर के आएँ। उसकी दोनों आंखों को टारगेटिंग करके मारे, आंख फोड़ने का प्रयास किया पुलिस ने। इससे बड़ी घिनौनी हरकत आज तक कभी नौर में हुई नहीं है। यहाँ के राज के लिए, यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, यहाँ जो लोग सरकार चला रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार नौर क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। हम आज यहाँ पड़ाव डाल करके बैठे हैं। हमारी मांग है कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती, पकड़े हुए मुलजिम को गिरफ्तार जो किया है उसको छोड़ा नहीं जाता और ग्रामीण को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। कल सुबह यहाँ बड़ी महापंचायत होगी, उसके अंदर तमाम पूर्व जनप्रतिनिधि, यहाँ के क्षेत्र के तमाम नेतागण, विधायक, पूर्व विधायक, सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। भादरा विधायक भी इसमें शामिल होंगे, नौर के पूर्व विधायक भी शामिल होंगे, कई पूर्व विधायक आएंगे और जो भी जिंदा जो लोग हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो माकपा के हैं, चाहे वो बसपा के, जितने भी जिंदा लोग हैं, उन तमाम लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कल 10 बजे थाने के आगे आए ज़्यादा से ज़्यादा और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार से अगर नौर की आन बान शान, इंजीनियर की आंखें फोड़ने जैसी घटनाएं अगर थाने में होने लग गई तो मुझे लगता है कि इससे बुरी कोई घटना हो नहीं सकती है। तमाम लोगों के लिए, नौजवान जो नौकरियों की तलाश में घूम रहे उनके लिए शरीर के रोंगटे खड़े करने वाले बात है। मैं खुद आंखों देख के उसकी आंख फोड़ने का प्रयास किया गया, इससे बुरी बात। प्रशासन की ओर से वार्ता का कोई आया संदेश? प्रशासन की ओर से कोई वार्ता का संदेश नहीं है। प्रशासन ने टारगेटिंग उस लड़के को करके उठा करके इतना बुरे तरीके से मारे, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से गाँव के अंदर पेड़ पौधे लगाने का, गांव के अंदर पेयजल व्यवस्था की, गांव के सामाजिक काम कर रहा था। और इस क्षेत्र में सामाजिक काम करने वाले नौजवान को हमेशा टारगेट किया जाता है। उसको टारगेट करके उसके साथ एक नौजवान बैठा है, यही उसको पकड़ा गया था, उसको चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। सिर्फ उसको अकेले को लेकर के आए और उस लड़के का पत्थरबाजी में किसी में कोई घटना में उसका लेना देना नहीं था। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया पुलिस को कहना चाहते हैं होगी और होगी, क्योंकि अगर आप नियत से लोगों पर लाठीचार्ज बरसाओगे और उनको लेकर के आओगे तो लोग पत्थर फेंकेंगे, नॉर्मल सी बात है। बुरी बात क्या है भाई इसमें? आप भी बहुत सारे मामले में दिखाना, गाँव के अंदर पवन व्यास का कत्ल हुआ था, उस कत्ल के अंदर आधे गाँव को पीट दिया आपने, आधे गाँव को पीट दिया, बेगुनाहों को आपने नहीं पीट दिया। तो बताओ, तो आपके अगर लोगों के गुस्से के कारण एक आदमी कहीं लग गई तो इतनी बड़ी कौन सी बात होगी जिसमें आप एक बहुत बड़े वो जो है देश का जो नाम रोशन करने वाला ONGC का इंजीनियर, उसको आप सस्पेंड करवा रहे हो, उसको आप जेल भिजवा रहे हो, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, रेड डाल रहे हो, खौफ पैदा कर रहे हो RSP के जवानों के द्वारा। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। उसको मेरा निवेदन है प्रेस से, प्रेस ने सुबह ट्राई की थी, उसकी फोटो तक नहीं लेने दी। अब भी मैं प्रेस से कहना चाहता हूँ कि आप उसका बाइट लेकर के आइए, आपको सच का पता चल जाएगा। उसकी आंखों का हाल देखिए। ऐसा मेरे देखने में पिछले 20-25 साल में नौर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा था, राज किसी का रहा हो इस प्रकार की घटना कभी ये पूरे नौर शहर के लिए रोंगटे खड़े करने वाला। मेरा वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किस तरह के अधिकारी से वार्ता करें? एडिशनल SP के लेवल का अफसर हो कम से कम बातचीत करने के लिए। यहाँ तो क्या बातचीत करें, जो लोग खुद ला करके एक आदमी आंख फोड़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ हम क्या बात करें, क्या बात की इनसे उम्मीद करें? इस प्रकार के हालात फिर खुद थाने में ला करके अपनी गाड़ी को तोड़ करके, जैसा पुलिस की पुरानी परंपरा है, लड़चार्ज के बाद पुलिस अपनी खुद की गाड़ी को खुद तोड़ती है और तोड़ करके
किसानों के, नौजवानों के, नागरिकों के नाम लगाती। तो यहाँ तो पुलिस ने खुद ने गाड़ी तोड़ी है, उसका हमारे पास वीडियो है। गांव में जो घटना हुई उस घटना का हमारे पास वीडियो है। कहीं भी कोर्ट में जिस जगह जरूरत पड़ेगी हम उस वीडियो को उपयुक्त जगह हम उस वीडियो को दिखाएंगे कि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। और उसके बाद कह रहे हैं कि गांव वालों ने पुलिस पर पत्थरबाजी। एक पुलिसकर्मी सामने आकर के अपने सर के मंदी हुई पट्टी दिखा दे, एक पुलिसकर्मी के शरीर पर लगा हुआ कोई खरोंच दिखा दे आकर के, हम ये बात मान रहे हैं। और हम ये गाँव वालों से 20 लोगों को दिखा सकते हैं जिनके लगी हुई खरोंच है। झूठ के पैर नहीं होते, ये सब झूठी घटना बना करके कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार के लिए, क्षेत्रीय नेताओं के लिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, तमाम लोगों के लिए डूब मरने की बात है। पुलिस प्रशासन